नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी समाचार में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपके लिए इस चैनल पर नई जानकारी, नए ट्रेनिंग वीडियो लेकर के आता रहता हूं और आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सबको ये जानकारी है। यदि आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि इस प्रकार की नई जानकारी केवल आपको इसी चैनल पर मिलती है और सबसे पहले मिलती है और सटीक जानकारी दी जाती है। तो चलो आज मैं आपको बताने वाला हूं एएनएम 2025-26 की डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट, यानी जिले वाइज मेरिट लिस्ट है। तो प्रत्येक जिले की कट ऑफ क्या रही है और इसके अंदर आगे की प्रक्रिया के बारे में भी आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने ताकि आपको सारी जानकारी साफ और सही तरीके से मिल सके। एएनएम 2025-26 की जिलावार मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इस लिस्ट में हर जिले की अलग अलग मेरिट लिस्ट दिखाई गई है और कट ऑफ भी जिले के अनुसार अलग अलग है। इसलिए आप अपने जिले की पीडीएफ जरूर चेक करें और अपनी मेरिट पोजीशन नोट कर लें। तो जैसे जैसे आपके जिले की यहाँ पर मेरिट लिस्ट दिखाई जाएगी तो आप अपने जिले की मेरिट पोजीशन को नोट कर लें और आप दूसरे जिलों की मेरिट लिस्ट भी आप इसके अंदर देखेंगे और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कौन से जिले के अंदर किस प्रकार की मेरिट रहती है, ताकि आपका इस लिस्ट के अंदर नंबर नहीं आता है तो नेक्स्ट बार जब आप किसी जिले से आवेदन करना चाहे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से जिले से आपको आवेदन करना चाहिए, कौन से जिले के अंदर मेरिट कम रहती है। तो प्रत्येक जिले की मेरिट लिस्ट आप ध्यान से देखेंगे कि कौन से जिले के अंदर क्या मेरिट रही है और आपका इसके अंदर चयन हुआ है या नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ है तो नेक्स्ट ईयर आपको कौन से जिले से आपको आवेदन करना चाहिए, यह भी आपको इसी वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो आप समझते हैं कि कट ऑफ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कट ऑफ का मतलब क्या होता है। कट ऑफ वह न्यूनतम अंक होते हैं जिनके आधार पर चयन किया जाता है, यानी सबसे कम मेरिट, सबसे कम अंक जिसके आधार पर आपका चयन किया जाता है। अगर आपके अंक कट ऑफ से अधिक या बराबर है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपके अंक कट ऑफ से अधिक है या बराबर है तो आप मेरिट लिस्ट में शामिल माने जाते हैं। कट ऑफ जिले के हिसाब से बदलता है और यह सीटों की संख्या, आवेदकों की संख्या और योग्यता के आधार पर तय होता है। तो कौन से जिले की कितनी मेरिट रही है यह भी आप इसके अंदर देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आगे की प्रक्रिया में क्या होगा। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो आपको आने वाले दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके लिए तारीख निश्चित कर दी गई है। ये आप सबको पता है कि कौन सी तारीख को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो इससे पहले वाला मेरा वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके अंदर वेरिफिकेशन करवाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। वो पूरी जानकारी मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताई है। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो के अंत में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट, मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर जैसे बताया था, तो आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के जानी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी आपके पास है तो वह लेकर के जानी है, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यदि आपके लागू हो तो वो भी आपको लेकर के जाना है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज की फोटो साथ रखनी होगी। कुछ जगहों पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है, इसलिए उस पर भी ध्यान रखेंगे, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बना करके ले जाना चाहिए। कुछ जगह ऐसा मांगा जाता है तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख, समय और स्थान क्या रहेगा, वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था, वो वीडियो जरूर देख ले। उसके अंदर आपको विस्तार से बताया हुआ है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां होगा और उसके अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यदि ये सब जानना चाहते हैं तो पहले वाला वीडियो जरूर देखेंगे। आगे देखें, कृपया किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे या व्यक्तिगत जानकारी न दें। यानी आप ऐसे सोचते हैं कि पैसे से हमारा चयन हो जाएगा, किसी सेटिंग से हमारा चयन हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट बताया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे या व्यक्तिगत जानकारी न दें। सभी प्रक्रियाएं केवल आधिकारिक पोर्टल या सरकारी निर्देशों के अनुसार ही होती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई सेटिंग नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं लगती है, कोई पैसे नहीं चलते हैं, कोई आपको ये लालच दे कि आप इतने पैसे दे दीजिए आपका चयन करवा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके ऊपर आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं एएनएम 2025-26 डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट, कौन से जिले के अंदर क्या मेरिट रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे सीकर जिले की मेरिट लिस्ट है। वो सीकर जिले की मेरिट लिस्ट के अंदर यहाँ पर क्या रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे श्रेणी है, कट ऑफ है और जन्म तिथि है, यानी ये श्रेणी है। इस श्रेणी के अंदर कितनी कट ऑफ रही है, कौन से आपके मार्क्स रहे हैं, कितने मार्क तक आपके नंबर आएंगे वो दिया हुआ है और आगे दे रखी है जन्म तिथि कि इस जन्म तिथि तक के कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये यहाँ पर सीकर जिले की है। आगे देखेंगे आप तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर कट ऑफ क्या रही है, यहाँ पर श्रेणी जनरल की यहाँ पर 89.20 रही है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और आशा वर्कर के लिए यहाँ पर 42.15 रही
गई है और इसके अंदर कोई भी DOB यहाँ पर नहीं रखी गई है, यानी 42.15 तक के किसी आशा वर्कर के यहाँ पर नंबर है तो उसका नंबर आ जाएगा। इसके अंदर किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई DOB की यहाँ पर शर्त नहीं रखी गई है कि जितने यहाँ पर आवेदन प्राप्त हुए उसके आधार पर ये कट ऑफ जारी की गई है। तो ये हनुमानगढ़ जिले की थी। इसी तरह आप देखेंगे बीकानेर जिले की, तो मैं आगे आपको जल्दी बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर मेरे पास 22-23 जिलों की यहाँ पर मेरिट लिस्ट प्राप्त हुई है। उन 22-23 जिलों की आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट बताने वाला हूँ। तो बीकानेर की कट ऑफ क्या रही है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बीकानेर की कट ऑफ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपके जिले की है। ये बीकानेर जिले से यदि आप है तो यहाँ पर आप अपनी कट ऑफ देखना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं, ये बीकानेर जिले की है। इसी तरह पाली जिले की कट ऑफ क्या रही है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपको ये सब बता दिया है, ये की श्रेणी, ये कट ऑफ और ये जन्म तिथि। तो जन्म तिथि का यहाँ पर क्या मतलब है कि इस जन्म तिथि तक के, यानी आप देखेंगे सामान्य श्रेणी का कोई कैंडिडेट है और सामान्य श्रेणी के 89% वाले 2 कैंडिडेट आ जाते हैं तो 16/12/2004 से पहले की जिसकी जन्म तिथि है उसको पहले लिया जाएगा, उसके बाद की जन्म तिथि वाले को बाद में लिया जाएगा। यदि एक सीट पर 2 कैंडिडेट 89% वाले आ जाते हैं तब आपकी जन्म तिथि देखी जाएगी, अन्यथा आपकी कट ऑफ ये रहने वाली है। इसी तरह आगे देखेंगे ये जयपुर की कट ऑफ है। इसी तरह आगे देखेंगे ये उदयपुर की कट ऑफ है। उदयपुर की कट ऑफ, उदयपुर जिले की कट ऑफ क्या रही है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये एक श्रेणी है, कट ऑफ है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे रखी है। ये आप उदयपुर जिले की है। आगे देखेंगे राजसमंद जिले की, इसी तरह श्रेणी और कट ऑफ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। ये राजसमंद जिले की है तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके अंदर भी डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर नियम लगेगा। यदि एक समान कट ऑफ पर 2 व्यक्ति आ जाते हैं तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी उसको पहले लिया जाएगा। इसी तरह आप झुंझुनू जिले की कट ऑफ देख सकते हैं। झुंझुनू जिले के अंदर भी यहाँ पर श्रेणी है, जनरल की 90.8 रही है, OBC और यहाँ पर आशा की 50.4% रही है। PH का मतलब है जो दिव्यांग है, दिव्यांग के लिए 57.4% रही है। तो झुंझुनू जिले की मुझे लग रहा है कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा रही है। आगे देखें कौन से जिले की कितनी रही है। बांसवाड़ा जिले की, बांसवाड़ा जिले के अंदर देख सकते हैं सामान्य, SC ST दिव्यांग और आशा वर्कर के लिए यहाँ 46% रही है। इसी तरह आगे देखेंगे भरतपुर जिले की कट ऑफ क्या रही है। तो भरतपुर जिले के अंदर भी आप यहाँ पर देखेंगे जनरल की 89.6 और सबसे नीचे देखें आशा की 48.2 रही है। ये भरतपुर जिले की है। इसी तरह कोटा जिले की, आप प्रत्येक जिले के अपने जिले के यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। जिस जिले के अंदर आपका यहाँ पर आवेदन किया हुआ है उस जिले की कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से जिले के अंदर क्या कट ऑफ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जनरल, OBC और EWS, तो इन तीनों की यहाँ पर कट ऑफ दे रखी है। यहाँ पर 3 जो कैटेगरी है, PH दिव्यांग है, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर, यानी जितने आशा वर्कर ने यहाँ पर आवेदन किया सभी आशा वर्कर यहाँ पर एप्लीकेबल है, सभी आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ पर एप्लीकेबल है और सभी दिव्यांग, जितने दिव्यांग कैंडिडेट ने यहाँ पर आवेदन किया सभी का यहाँ पर नंबर आएगा। तो कोटा जिले के अंदर आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। कोटा जिले से किसी आशा वर्कर ने, आंगनवाड़ी वर्कर ने यहाँ पर आवेदन किया हो तो सभी का नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, प्रत्येक जिले की कट ऑफ देखें, ताकि आपका इस कट ऑफ के अंदर यदि नंबर नहीं आया है तो नेक्स्ट ईयर जब आप आवेदन करेंगे तो कौन से जिले से आपको आवेदन करना चाहिए वो भी आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि कौन से जिले के अंदर क्या मेरिट रहती है, कितनी रहती है, कौन से जिले के अंदर कम रहती है, कौन से जिले से आपको आवेदन करना चाहिए, वो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा। तो यहाँ पर आप कोटा जिले की देखेंगे। इसी तरह गंगानगर जिले की यहाँ पर आप देखेंगे आशा वर्कर के लिए यहाँ पर 50.40 रही है और सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट जो है यहाँ पर वो 88.40 रही है। इसी तरह आगे देखें बूंदी जिले की, बूंदी जिले की कट ऑफ यहाँ पर क्या रही है, जनरल की 89.4 है और आंगनवाड़ी वर्कर की 42.46 और विडो डिवोर्स के लिए यहाँ पर 45.81 है। यहाँ पर आशा के लिए यहाँ पर अलग से नहीं है। यदि यहाँ पर किसी आशा ने आवेदन किया है तो उसको भी आंगनवाड़ी वर्कर के अंदर ही मान लिया जाएगा। तो बूंदी जिले के अंदर मेरे हिसाब से आशा वर्कर का किसी ने आवेदन नहीं किया होगा, इसलिए यहाँ पर आशा का नहीं दिया है। तो यदि आशा ने यहाँ पर किसी ने आवेदन किया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे ताकि आपको इसकी अलग से जानकारी दी जा सके। अब आगे देखें टोंक जिले की। टोंक जिले की यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि टोंक जिले के अंदर सबसे ज्यादा मेरिट मेरे हिसाब से रही है सामान्य श्रेणी की 91% और यहाँ पर आशा की 50.4 और दिव्यांग की 47% यहाँ पर मेरिट रही है। ये सभी श्रेणियों की आप देख सकते हैं, ये टोंक जिले के लिए है। आगे देखेंगे 12 जिले की। 12 जिले की कट ऑफ क्या रही है, जनरल की 88.0 और यहाँ पर आशा के लिए 50.31 और सहरिया जाति के जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पर 60.6 मेरिट रही है। तो ये 12 जिले की है। इसी तरह जयपुर प्रथम की देखेंगे
जयपुर प्रथम की कट ऑफ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जनरल की 91.6 और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं 4/3/2007 तक के कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आशा वर्कर के लिए यहाँ पर जो है 56.62% रही है और विडो डिवोर्स जो महिला है उनके लिए यहाँ पर ज्यादा मेरिट रही है 79.2%। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जनरल की जो है 88.60 रही है और आशा वर्कर के लिए यहाँ पर 55% रही है। इसी तरह ओबीसी की, एमबीसी, एससी, एसटी की आप देख सकते हैं। यदि आपने यहाँ से आवेदन किया है तो मैं इसको प्रत्येक कैटेगरी को अलग अलग बोल करके यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप अपने जिले की यहाँ पर मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और आगे देखेंगे यहाँ पर झालावाड़ जिले की कट ऑफ क्या रही है। तो झालावाड़ जिले के यहाँ पर जनरल की 89% है और आशा वर्कर के लिए यहाँ सबसे कम है जो 40% रही है। आगे डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह आगे देखेंगे नागौर जिले की, तो नागौर जिले की कट ऑफ क्या रही है, जनरल की 90.4% रही है और आशा वर्कर के लिए यहाँ पर 43.83% रही है। इसी तरह आगे देखें करौली जिले की है, करौली जिले के अंदर सामान्य वर्ग की 88.80 रही है। इसी तरह दिव्यांग और आशा सहयोगिनी के लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से सबसे कम मेरिट जो रही है वो करौली जिले के अंदर रही है 38.0%। आशा वर्कर के लिए करौली जिले के अंदर सबसे कम मेरिट रही है मेरे हिसाब से। बाकी आप इस वीडियो के अंदर देख करके बता सकते हैं कि कौन से जिले के अंदर सबसे कम रही है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि सभी को पता चल जाएगा कि कौन से जिले के अंदर कितनी मेरिट रही है। आगे देखेंगे बाड़मेर जिले की, तो बाड़मेर जिले के अंदर भी सामान्य वर्ग के लिए 89% है और यहाँ पर आशा सहकर्मी और विकलांग श्रेणी की जो है वो 42.92 और 51.60 यहाँ पर रही है। तो ये मेरे हिसाब से अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इसके अंदर लगभग एक समान सी यहाँ पर मेरिट रही है, तो इसके अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा है परसेंट के अंदर। इसी तरह आगे देखेंगे जालौर जिले की, तो जालौर जिले के अंदर भी सामान्य वर्ग की 88.60 है और आशा वर्कर के लिए यहाँ पर 56.80 रहेगी। अब आगे आप देख पा रहे हैं प्रतापगढ़ जिले की, तो प्रतापगढ़ जिले के यहाँ पर 79.40% और यहाँ पर आशा वर्कर के लिए जो आशा मॉड्यूल 6-7 के चतुर्थ चरण तक का प्रशिक्षण प्राप्त कर दिया उनके लिए 38.40। प्रतापगढ़ के अंदर भी आशा वर्कर के लिए सबसे कम मेरिट रही है। विकलांग है, एक पैर से, अनुसूचित क्षेत्र से है, स्थानीय सदस्य है, उनके लिए यहाँ पर 76.20 रही है। यहाँ पर प्रतापगढ़ के अंदर सभी के अंदर ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्थानीय सदस्य लिखा हुआ है सभी जगह, यानी प्रतापगढ़ के अंदर अन्य जिलों के लिए यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते, केवल प्रतापगढ़ के स्थानीय लोग ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और उन्हीं को यहाँ पर लिया जाएगा, अन्य जिलों को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो ये थी आपके प्रत्येक जिले के यहाँ पर मेरिट लिस्ट, जितने जिलों की मुझे प्राप्त हुई है ये लगभग यहाँ पर 24 जिलों की मेरिट लिस्ट मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अन्य जिलों की भी मेरिट लिस्ट बताऊंगा। अभी तक 24 जिलों की ही मेरिट लिस्ट प्राप्त हुई है। यदि आपके जिले की यहाँ पर मेरिट लिस्ट अभी तक भी प्राप्त नहीं हुई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए जिले हैं उनकी मेरिट लिस्ट भी बता दी जाए। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस जिले की लिस्ट विस्तृत जानकारी चाहिए, मैं उस पर जल्द ही अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बचे हुए जिले हैं जिनकी मेरिट लिस्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है उन जिलों की मेरिट लिस्ट के साथ। तो जुड़े रहें स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी समाचार यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दें ताकि जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि हमारे जिले की कितनी मेरिट लिस्ट रही है उन लोगों तक अभी तक खबर नहीं पहुंची है, तो इस वीडियो के माध्यम से सभी तक यह खबर पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जिन जिलों की अभी तक मेरिट लिस्ट प्राप्त नहीं है उन जिलों की मेरिट लिस्ट जैसे ही आ जाएगी उनकी मेरिट लिस्ट का भी वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो बस आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।